दोस्तों बिहार दरोगा अभी वाला एग्ज़ाम का चलिए आप सभी क्वेश्चन देखिए। 2024 में किस ट्रेंड का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस लेवल का पूछा जा रहा है, चलिए फटाफट यहाँ से देखिए। और आपके लिए दोस्तों सभी 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं डिटेल्स डिस्कशन के साथ। तो अभी देखिएगा प्रोविज़न एसआई का जो एग्ज़ाम लिया गया है, तो फटाफट यहाँ से आप सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखिए। आपके लिए सभी 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं, साथ में आपको बनाते भी चलना है। देखिए कितना आपका क्वेश्चन सही होता है, जीके करेंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश में कितना आप बना पाते हैं। और देखिए सबसे मेन ये है कि आगामी आप एग्ज़ाम दीजिएगा ना, तो प्रीवियस ईयर से अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट होता है। इसमें भी देखिएगा प्रीवियस ईयर से अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय। ये देखिए दरोगा एग्जाम में एक बार नहीं 3-3 4-4 बार पूछा गया है। तो यहाँ से जैव निम्नीकरणीय, जैविक, अजैविक सभी को अच्छे से देख लीजिए और क्लियर कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। तो देखिए पिछली बार पूछा गया निम्न में से कौन सा जैविक कारक है, एक बार पूछा गया अजैव कारक है। जैविक यानी जिसमें जीवन हो, तो जीवन यानी सजीव, जैसे हम लोग हो गए, पेड़ पौधे। दूसरा होता है अजैविक, तो देखिए जितना हमारे लिए जैविक जरूरी है यानी सजीव जरूरी है, उतना ही निर्जीव भी जरूरी है। निर्जीव के अंतर्गत जैसे यहाँ पर पर्यावरण पारिस्थितिकी में देखिएगा तो यहाँ पर ये है, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो जिसमें जीवन ना हो ना, तो ये अजैव के अंतर्गत होता है, जिसमें जीवन हो जैविक है। और यहाँ पर देखिएगा जैव निम्नीकरणीय का मतलब ये होता है जिसको सूक्ष्म जीव द्वारा सड़ा गला के नष्ट किया जा सकता है, यानी जो नष्ट हो सकता है। इसमें देखिएगा आप शीशा, प्लास्टिक, पेपर। देखिए प्लास्टिक तो हज़ारों साल में भी यहाँ पर नष्ट नहीं होंगे, तो पेपर को अगर आप कचरा में फेंक दीजिएगा, किताब को फेंक दीजिएगा, ये सब चीज़ें जो होता है ना, कागज़ को फेंकने पर क्या होता है कि ये सरगल के नष्ट हो सकता है। लेकिन इसमें से जो तीनों चीज़ है ना, ये नष्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑप्शन अलग अलग दिया हुआ रहता है, तो ऐसे आपको सोचना है। जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सरगल के नष्ट हो सकता है। जैसे इसमें देखिएगा कागज़ हो गया, लुगदी, लुगदी से कागज़ बनाया जाता है, कपड़ा हो गया, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ पे जो भी सब्जी, ये सब चीज़ें को अगर आप फेंकिएगा ना, तो बहुत से बहुत 1 महीने। और फूल, तो जैसे यहाँ पर ये भी पूछा जाता है फूल, तो फूल और पत्ता ये सब जो है ना सरगल के नष्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक, शीशा, ये सब चीज़ें नष्ट नहीं होता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया। जैविक वाला भी पूछा जाता है, जैव निम्नीकरणीय वाला भी पूछा जाता है। जैविक यानी जिसमें जीवन हो, उसमें आपको ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ रहेगा, पेड़ पौधे रहेगा, और बाकी अलग अलग तरीके का जैसे तापमान हो गया, सूरज का रोशनी हो गया, ये सब चीज़ें दिया हुआ रहता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल, जिसको सड़ा गला के नष्ट हो सकता है। तो ये हो गया जैव निम्नीकरणीय का उदाहरण। अगला देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है करेंट अफेयर से रिलेटेड, निम्न में से किसे पहला गौरी लंकेश अवार्ड दिया गया है। देखिए अभी वाला एग्जाम का देखिएगा, जो भी एग्जाम लिया जा रहा है, तो आप सोच रहे होंगे करेंट अफेयर्स जैसे 2024 में एग्जाम हो रहा है, पिछले 1 साल का ही पूछा जा रहा है, ऐसा नहीं है। अभी हाल ही में देखिएगा कल यहाँ पर जेएसएससी का भी एग्जाम लिया गया, जेएसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक का। इसमें भी देखिएगा दोस्तों करेंट अफेयर्स न 2020, 2021, 2022 का पूछा गया। मैक्सिमम क्वेश्चन न 2021-22 का ही है, कुछ ही क्वेश्चन 2023 से रिलेटेड पूछा गया था लेटेस्ट। तो यानी आप देखिएगा तो यही है कि क्वेश्चन को हार्ड बनाने के लिए जिससे स्टूडेंट रेगुलर जो पढ़ रहे हैं उसी को बने, बाकी को ना बने, जो सोचेंगे कि 1 साल हम पढ़ के बना लेंगे करेंट अफेयर्स। तो इसके लिए देखिएगा पिछला पूछा जा रहा है। और ये जो क्वेश्चन है ना अभी से रिलेटेड नहीं है, 2019 में ही ये अवार्ड मिला है। और देखिए 2019 वाला अब पूछा गया है। तो यहाँ से कुछ और अवार्ड आपको बताने वाले हैं। जैसे देखिए नीतीश कुमार को जो है ना प्रथम मुफ्ती मोहम्मद शहीद अवार्ड मिला था। तो ये मुफ्ती मोहम्मद शहीद कौन थे, तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पर नीतीश कुमार को मिला। ये देखिएगा आज से 4 साल पहले की घटना है, और ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये भी रिपीट किया जाए। तो ये जो पहला गौरी लंकेश अवार्ड मिला है ना, रवीश कुमार को मिला। और साथ ही देखिएगा तो रवीश कुमार को 2019 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, तो पत्रकारिता से संबंधित। और ये गौरी लंकेश कौन थी, तो ये पत्रकार थी। अगला देखिएगा 360 डिग्री मूल्यांकन तंत्र संबंधित है। तो ये 360 डिग्री मूल्यांकन तंत्र जो संबंधित है भारतीय नौसेना से, इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना। ये लेटेस्ट वाला करेंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन, तो ये एक बार नहीं 4-4, 5-5 बार पूछा गया। तो इसका आंसर आप सभी को पता ही है, तो आप सभी कमेंट कीजिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा। तो देखिए विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत आवेश का होता है कूलम, विद्युत शक्ति का होता है, विद्युत शक्ति का वाट होता है, विद्युत विभवांतर का होता है वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध का होता है ओम। तो याद रखिएगा सीरियल से कुछ भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। विद्युत आवेश वाला पूछा जाएगा, तो चार्ज का जो होता है ना कुलम्ब होता है, वोल्ट यहाँ पर हो गया विभवांतर का, और प्रतिरोध रेसिस्टेंस का ओम हो गया। चलिए अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम दिखेगा, ये जो है ना, ये सब पर्यावरण पारिस्थितिकी वाला जो टॉपिक आप लोग करवाए हुए हैं आज से 2 साल पहले, तो 4-5 क्वेश्चन दिखेगा हर साल पर्यावरण पारिस्थितिकी से रिलेटेड पूछा जाता है। शुरू में देखिए पहला क्वेश्चन और भी आ गया, हंगुल परियोजना, ये सब पूछा गया है। तो ये आप लोग करवाए हैं, जरूर आप सभी देख लीजिएगा। हर बार जो भी 4-5 क्वेश्चन पूछा जाता है इसी से पूछा जाता है। और अभी देखिएगा बीपीएससी टीआरई फर्स्ट वाला जो चरण था, इसमें पर्यावरण पारिस्थितिकी से 15 क्वेश्चन पूछा गया था। इस 15 में से देखिएगा दोस्तों 13 क्वेश्चन है, सिर्फ एक ही वीडियो उसी से आया हुआ है। देखिए हम आप लोगों को जो भी कंटेंट देते हैं ना, टू दी पॉइंट तैयारी सब कुछ करवाते हैं, तो जो भी आप लोगों को वीडियो मिलता है उसको आप अच्छे से देखा कीजिए, आपके काम का रहता है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ था 1986 में, और ये देखिएगा प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है विश्व का पहला मानवाधिकार टीवी कहाँ शुरू किया गया। तो टेलीविज़न ये जो शुरू किया गया है, ये करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो विश्व का पहला मानवाधिकार टीवी जो शुरू किया गया लंदन में। और यहाँ पर देखिए एक ये भी पूछा जाता है एमनेस्टी इंटरनेशनल से, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल आगे क्वेश्चन भी है। तो ये जो है ना मानवाधिकार से संबंधित संगठन, उसका मुख्यालय भी लंदन में है। ये जो शुरू किया गया है लंदन में। अगला दिखेगा निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक एसडीएम में शामिल नहीं है। देखिए प्रीवियस ईयर से अच्छा खासा क्वेश्चन रिपीट हुआ, कुछ हार्ड क्वेश्चन देखिएगा। बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर से भी रिपीट हुआ, और हम आप लोग देखिएगा तैयारी में प्रीवियस ईयर इसलिए जोड़ देते हैं कि लगभग 30 क्वेश्चन देखिएगा प्रीवियस ईयर से ही आ जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से। और हम आप लोग देखिएगा एप्लीकेशन पर बिहार एसएससी इंटर लेवल बिहार दरोगा कोर्स में पिछले 20 साल में बिहार में जितने भी एग्जाम हुए, चाहे दरोगा, बीपीएससी, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार बीए डीएलएड, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन बैंक, लगभग 130 परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को दे रहे 2 फॉर्मेट में। पहला लैब टेस्ट के रूप में, जिससे आप बनाइएगा, देखिएगा कितना प्रीवियस ईयर में बन रहा है सेट के रूप में। दूसरा यहाँ पर देखिएगा 1 लाइनर फॉर्मेट में, जैसे यहाँ पर मानव विकास सूचकांक के लिए शामिल है तो जीवन प्रत्याशा, आय, साक्षरता दर, ये सब शामिल होता है, इस तरह से मिलेगा। और बाकी लैब टेस्ट ग्रुप में। तो जाइए आप सभी फुल तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। दरोगा का भी अगर आपको तैयारी करना है तो हम आप लोग को टू दी पॉइंट तैयारी करवाने वाला, अभी जो दरोगा का रिजल्ट है उसमें भी मेरा रिजल्ट हुआ है, पिछली बार 2213 में भी हुआ था, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़िए, टू दी पॉइंट तैयारी कीजिए, और कम समय में इतनी बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी कि आसानी से आपका पीटी परीक्षा मेंस में रिजल्ट हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर मानव विकास सूचकांक में जो शामिल नहीं है, शामिल 3 चीज़ होता है। जीवन प्रत्याशा यानी लोग कैसे जी रहे हैं, आय, यहाँ पर आमदनी, साक्षरता दर शामिल है, लिंगानुपात, जनसंख्या, ये सब चीज़ें शामिल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लिंगानुपात, ये इसमें शामिल नहीं है। अगला देखिएगा बालाघाट भारत के किस राज्य में, ये भी प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। बालाघाट जो है ना मध्य प्रदेश में है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कांगेर घाटी, ये सब पूछा जाता है। अगला यहाँ पर देखिएगा बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र, अभी देखिए पिछला 17 दिसंबर वाला पीटी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बैलाडीला लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा उगादी त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये देखिए नए टाइप का क्वेश्चन है। उगादी त्यौहार जो मनाया जाता है, ये एक तरह से जैसे अपने लोगों का यहाँ पर हिंदू धर्म में जो चैत्र का जो पहला दिन होता है, यानी वार्षिक कैलेंडर, हिंदी कैलेंडर के अनुसार पहला दिन, तो उसी दिन ये मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में। तो कर्नाटक इसका सही आंसर हो गया। अगला है किस राज्य में बांस बूंद सिंचाई परियोजना प्रसिद्ध। देखिए यहाँ पर सिंचाई परियोजना से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। अभी देखिएगा 17 दिसंबर में पार्लर पानी पूछा गया था कि कहाँ से संबंधित है, तो ये भी सिंचाई परियोजना से संबंधित ही था, जल संरक्षण संबंधित। तो बांस बूंद सिंचाई प्रणाली जो संबंधित है ना, ये जो संबंधित है दोस्तों मेघालय, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये एनसीईआरटी टॉपिक्स आप लोग करवा देंगे, सिंचाई प्रणाली, जल संरक्षण, यानी जल से संबंधित जो भी टॉपिक है ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पर नए टाइप का हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस बार देखिए यहाँ पर बांस बूंद यहाँ पर पूछ दिया गया, सिंचाई परियोजना कहाँ से संबंधित है, तो मेघालय से संबंधित है। अगला देखिएगा कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना कहाँ से, देखिए फिर से यहाँ पर है। तो कालेश्वरम ये जो है ना गोदावरी नदी से संबंधित है। राज्य का नाम पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश तेलंगाना से संबंधित है। तो गोदावरी नदी पर ये परियोजना बनाया गया है। अगला देखिएगा उत्तराखंड में फंसे हुए, तो ये फेमस क्वेश्चन आप सभी को पता ही होगा इसका आंसर। उत्तराखंड में फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, इसका नाम था सिलक्यारा टनल। देखिए यहाँ पर ऑपरेशन का नाम भी नहीं पूछा जा रहा है, सुरंग का नाम, तो सिलक्यारा टनल। और जिला का नाम तो देखिए उत्तरकाशी जिला, ये याद रखिएगा, जिला का नाम भी पूछा जा सकता है। टनल ये तो नॉर्मल हो गया, सबको पता है, लेकिन जिला का नाम पूछेगा। अगला है कृत्रिम बौद्धिकता पर आधारित भारतीय रेलवे का वन्यजीव संरक्षण प्रणाली का नाम क्या है। तो रेलवे ट्रैक पर हाथी आ जाने के कारण से यहाँ पर दुर्घटना को रोकने के लिए ना गजराज यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा, जिससे यहाँ पर हाथी अगर दूर में ही रहेंगे ना, जंगल में आवागमन ये सब होगा, तो पहले ड्राइवर को पता चल जाएगा, फिर गाड़ी को स्लो कर देंगे, और ट्रैक पे हाथी अगर रहेंगे तो ये भी पता चलेगा। तो गजराज यानी हाथी को यहाँ पर बचाने के लिए यह का प्रयोग किया जा रहा है। इसका नाम जो रखा गया है ना, गजराज रखा गया, गज यानी हाथी।
अगला देखिएगा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर दिवस से न एक नहीं तीन तीन क्वेश्चन पूछा गया और देखिएगा तीनों नए टाइप का पूछा गया है। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। और देखिए दोस्तों, आप बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस जितने भी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, इस तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। हम आप लोगों को टू दी पॉइंट तैयारी करवाते हैं और जितने भी यहाँ पर देखिएगा ये सब प्रीवियस ईयर एंड हर एक चीज़ आप लोगों को वन लाइनर फॉर्मेट में दे रहे हैं और साथ में सभी विषय की तैयारी भी। प्रीवियस ईयर से लगभग 30 क्वेश्चन रिपीट किया जाता है। इसमें भी देखिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है, दरोगा से नहीं तो दूसरे बिहार पुलिस, बीपीएससी, बिहार एसएससी अलग अलग परीक्षाओं से भी रिपीट किया जाता है। अगला देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण नारी दिवस कब मनाया जाता है। ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर नया टाइप का दिवस दोनों पूछा गया। अगला देखिएगा सीमा सड़क संगठन बीआरओ की स्थापना हुई। ये देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, दरोगा में नहीं। यहाँ पर देखिएगा तो बीपीएससी अलग परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तो 1960 में इसका गठन किया गया था बीआरओ का, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा मध्यकाल में चर्च द्वारा लिया जाने वाला कर्ण है। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसको जो कहा जाता है ना, टाइद कहा जाता है। कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर ये टाइद होता था। तो चर्च द्वारा लिया जाने वाला जो कर था ना मध्यकाल में, इसको टाइद कहा जाता है। अगला देखिएगा वर्ष 1971 संबंधित। यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये था कि 1971 में कौन सी घटना हुई थी। तो यहाँ पर देखिए 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था। शिमला समझौता जो हुआ है ना, इसके बाद 1972 में हुआ है। तो भारत सोवियत संघ समझौता, सोवियत संघ यानी रूस का जो पुराना नाम था 1951 से पहले ये यहाँ पर सोवियत संघ था। और फिर ये जो समझौता है भारत सोवियत संघ समझौता। अगला देखिएगा हाल ही में आसमान में रेड अरोरा कहाँ दिखाई पड़ा। तो ये देखिएगा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो दिखाई पड़ा है लद्दाख में दिखाई पड़ा है। अगला है नमस्ते पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार 3 बार देखिएगा अब तक पूछा गया बीपीएससी अलग अलग परीक्षाओं में। तो आयुष मंत्रालय द्वारा नमस्ते पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला देखिएगा एक क्षेत्र में सेवाओं और वस्तुओं का उत्पादन कहलाता है, तो कुल उत्पादन कहलाता है। अगला देखिए भारतीय तटरक्षक की स्थापना कब हुई थी। तो 1 फरवरी 1977। यहाँ पर स्थापना से रिलेटेड देखिएगा जो भी पूछा गया नए टाइप का ही पूछा गया है। अगला देखिए ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। सरदार पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला देखिएगा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो हाल ही में देखिएगा 16वां वित्त आयोग का गठन किया गया। 15वां का एनके सिंह हो जाएगा और 16वां का यहाँ पर अरविंद पनगढ़िया। अरविंद पनगढ़िया देखिएगा तो नीति आयोग के पहला यहाँ पर क्या थे, नीति आयोग का दोस्तों ये पहला जो है ना उपाध्यक्ष थे। अगला देखिएगा यहाँ पर वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। हाँ, नीति आयोग के पहला उपाध्यक्ष ही थे अरविंद पनगढ़िया। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगला है वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ना राजीव कुमार है। अगला देखिएगा यहाँ पर सौर ऊर्जा से रिलेटेड था। देखिए सौर ऊर्जा में होता क्या है, सौर यानी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होने के बाद जो है ना ये विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है और फिर बल्ब जो है ना, बल्ब क्या करता है विद्युत ऊर्जा को ना प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर इस तरह से होगा, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज होगा और फिर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बल्ब का काम होता है परिवर्तित करना। अगला देखिए असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण से स्थगित कर दिया गया। देखिए ये बेसिक क्वेश्चन है, कई बार देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया और आप सभी को पता ही होगा। असहयोग आंदोलन ये जो चला था 1920 से लेकर के 22 तक और चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। अगला देखिएगा चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। देखिए यहाँ पर चुनाव आयोग से संबंधित ना आपको जरूर याद रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है, चाहे भाग का नाम अनुच्छेद का नाम। तो निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 324 में वोट देने संबंधित है, अनुच्छेद 326 में। और चुनाव आयोग का जो कार्य होता है ना, कार्य आपको देख लेना। जैसे कार्य में देखिएगा वोटर आईडी तैयार करना, वोटर लिस्ट तैयार करना, चुनाव करवाना पारदर्शी तरीके स्वच्छ, ये सब सारा कुछ ये चुनाव आयोग का कार्य होता है। लेकिन मतदान केंद्र यानी पोलिंग स्टेशन बूथ का निर्धारण जो है ना ये जिलाधिकारी द्वारा होता है। ये देखिएगा बहुत बड़ा काम तो है नहीं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जिलाधिकारी द्वारा यहाँ पर कि किस प्राथमिक विद्यालय पर कहाँ पर चुनाव का यहाँ पर केंद्र रखा जाए, तो ये जिलाधिकारी निर्णय लेते, तो ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। अगला देखिएगा सर्वप्रथम भारत आया था। तो इसमें इस तरह से था मेगास्थनीज फाहयान, ये सबसे रिलेटेड था। तो सर्वप्रथम इसमें से मेगास्थनीज भारत आया था। अगला देखिएगा भारत विभाजन के संदर्भ में कौन गलत है। तो इसमें से पंजाब और बंगाल प्रांत से रिलेटेड था। अगला देखिएगा गिफिन वस्तु है। देखिए ये जो है ना अपवाद वाला है,
कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ता है। देखिए ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टमाटर है, तो टमाटर अभी 20 रुपये किलो मिल रहा है, तो आप 1 किलो खरीदिएगा, लेकिन यही अगर 100 रुपये किलो हो जाता है तो क्या करते हैं, खरीदना बंद कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पर क्या होता है, कम खरीदते हैं। तो ये सीधा सी बात है कि अगर किसी भी चीज़ का कीमत बढ़ता है ना, तो मांग उसका कम हो जाता है। लेकिन गिफिन वस्तुओं में क्या होता है कि ठीक उल्टा होता है, कीमत अगर बढ़ेगा तो और मांग बढ़ ही जाता है। जनरली होता है क्या है, दाम बढ़ेगा तो सामान आप कम खरीदिएगा, यानी मांग कम हो जाता है, लेकिन इसमें ठीक उल्टा ही होता है, कीमत बढ़ने पर मांग ही बढ़ जाता है। ये देखिएगा प्रीवियस ईयर में बीपीएससी दरोगा अलग अलग परीक्षाओं में कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है पहली महिला एडी कैंप बनी है। अब ये सोच रहे होंगे एडी कैंप क्या है, तो ये देखिए वायुसेना से संबंधित एक पोस्ट होता है, इसको एडीसी शॉर्ट में कहते हैं। तो एडीसी जो बनी है मनीषा परी बनी है। अगला देखिएगा कृषि क्षेत्र किसके अंतर्गत है, तो ये देखिए अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत है। इसमें 3 कैटेगरी होता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर कृषि हो गया, कृषि, डेयरी उत्पाद, ये जो है ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। इसके बाद देखिएगा द्वितीयक क्षेत्र, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत, विनिर्माण आएगा, निर्माण, विनिर्माण, ये सब जो है ना द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भंडारण भी हो गया। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा आता है। सेवा मतलब जिससे हमको सेवा मिलेगा, जैसे आप ट्रेन में चढ़िएगा तो वहाँ पर एक तरह सर्विस मिल रहा है, ट्रेन हो गया, बस हो गया, और आप जो ऑनलाइन पढ़ते, ये सब सारा कुछ ना सेवा ही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, द्वितीयक क्षेत्र ये हो गया और प्राथमिक क्षेत्र हो गया। तो सेवा क्लियर हो गया। सेवा जो होता है ना तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत होता है। अगला देखिएगा स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है, होटल भी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत है। तो स्वर्ण रेशा जो कहा जाता है ना, गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को, ये भी देखिएगा प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिएगा 1878 में। अब ये आपको लग रहा होगा नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है ना, पिछली बार भी देखिएगा 2020 में जैसे यहाँ पर पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ, तो उसमें भी यहाँ पर शॉर्ट ही नाम दे दिया गया था, तो यहाँ भी शॉर्ट नाम पूछ दिया गया। तो ये जो है इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देहरादून में। ये देखिएगा 5 बार से भी अधिक पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो 1878 में IFRI की स्थापना कहाँ की गई, तो उत्तराखंड के देहरादून में, देहरादून इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी यमुना नदी है। अगला है निम्न में से कौन कानून में बदलाव करता है, तो कानून जो बदलता है ना संसद का काम होता है। अगला है सर्वाधिक प्रत्यास्थ है, तो सर्वाधिक प्रत्यास्थ स्टील है। ये सब देखिए प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर ये है ना, आप सोच रहे होंगे इतना आसान क्वेश्चन, देखिए जो आसान क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बाकी यहाँ पर देखिएगा विश्व इतिहास, ये सब हार्ड क्वेश्चन ना आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पूरा आप देखिए तब तो आपको समझ में आएगा कि पूरा ओवरऑल लेवल क्या है। अगला देखिएगा निम्न में से असंतुलित समीकरण है। देखिए असंतुलित समीकरण से दरोगा एग्जाम अब तक 2 बार क्वेश्चन पूछा गया और इसको मिलाकर 3 बार हो गया। तो ये आपको सीख लेना, ये हार्ड है ही नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं रहता। लेफ्ट साइड में जो भी जितना है ना, जैसे आयरन अगर 2 है ना, तो राइट साइड में भी आपको 2 आयरन खोजना है। Fe जो होता है आयरन का संकेत है, Cl क्लोरीन का होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें देखिएगा आयरन यहाँ पर 1 है, क्लोरीन 1 है, लेकिन यहाँ पर आयरन तो 1 रखा गया, ये संतुलित हो गया। लेकिन क्लोरीन यहाँ पर 1 था, लेकिन यहाँ पर कितना क्लोरीन, Cl3 है, तो 3 है, ये असंतुलित हो गया। बाकी आपको ऑप्शन में इस तरह से मिला लेना है। कई बार क्या होता है कि 2 से गुना रहता है तो 2F ही हो गया, तो इधर भी इसी तरह से ढूंढना है आपको। ये आप लोगों को क्लियर कर देंगे। अगला देखिए निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सब जो है ना पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। गोदावरी नदी जो है पश्चिम की ओर नहीं बहती है। अगला देखिएगा धेनु सुरभि किसका पर्यायवाची है। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन हिंदी से संबंधित है। धेनु सुरभि जो है ना गाय का पर्यायवाची है, तो ये गाय हो गया। अगला देखिएगा हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं में कारक है, तो इसमें जो होना चाहिए ना करण कारक होना चाहिए। अगला है खेतरी प्रसिद्ध है, तो ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। खेतरी प्रसिद्ध है तांबा के लिए, कहाँ है, तो राजस्थान में, ये भी याद रखना है। खेतरी कहाँ है, राजस्थान में। तांबा कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, तो ये देखिएगा एक बार ऐसे भी पूछा गया था। खेतरी प्रसिद्ध है, संकेत दे दिया गया था कॉपर का, कॉपर का Cu संकेत होता है। अगला देखिएगा डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास का संबंध है, तो भारत, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ऑप्शन में देखिएगा ना UAE दिया हुआ रहता है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात यहाँ पर, संयुक्त अरब अमीरात का यहाँ पर ये हो गया शॉर्ट में नाम। अगला देखिएगा पुरातत्व का अध्ययन कहलाता है। पुरातत्व का जो अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी कहलाता है। अगला देखिएगा यहाँ पर PSLV C58 से यहाँ पर लॉन्च किया गया, तो X यहाँ पर पोस्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया। अगला देखिएगा एक चक्र में एक बार में हृदय जाता है, तो ये जो जाता है मछली में, फिश में यहाँ पर होगा।
अगला देखिएगा निम्न में से कौन सा आवर्त गुण नहीं है, तो ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सब देखिएगा हार्ड वाला जो क्वेश्चन है बिहार पुलिस से मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हुआ, क्योंकि देखिए 2020 वाला जो बिहार पुलिस का एग्जाम था ना बहुत हार्ड पूछा गया था। 12वीं लेवल का क्वेश्चन का लेवल था 2019 में भी, तो 2019-20 वाला बिहार पुलिस का साइंस के लिए आपको जरूर देख लेना है। और ये सब सारा कुछ आप लोगों को एप्लीकेशन पर दिए हैं, वन लाइनर फॉर्मेट वाला प्रीवियस ईयर सारा कुछ, तो वहाँ से भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, आप सभी देख करके जाइएगा। अगला देखिएगा निम्न में से कौन सा आवर्त गुण नहीं है, ये आवर्त सारणी से रिलेटेड है। तो आणविक द्रव्यमान यानी मास जो होता है ना आवर्त गुण के अंतर्गत नहीं होता है। अगला देखिएगा कंप्यूटर प्रोसेस नहीं करता है, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा। अगला देखिएगा लोकतंत्र हेतु अच्छा तर्क नहीं है, तो यहाँ पर देखिए लोकतंत्र वाला जो टॉपिक है ना ये सब पूछा जाता है, तो इसका आंसर जो होगा ना यह समृद्ध होता है। अगला देखिए जर्मन की संसद को कहा जाता है, तो जर्मन की संसद को जो कहा जाता है ना बंडस्टेंग कहा जाता है। अगला देखिएगा किचन का ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन है, ये पुस्तक से रिलेटेड है। पुस्तक से एक ने 3-3 4-4 क्वेश्चन है, आगे और भी क्वेश्चन है। तो विकास खन्ना, किचन का ग्रेटिट्यूड के लेखक जो है ना विकास खन्ना। विकास खन्ना कौन है, शेफ है, शेफ यानी खाना बनाने वाला। अगला देखिएगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक जो है नेल्सन मंडेला है, तो नेल्सन मंडेला इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर ये था मिलान क्रेस से रिलेटेड, सांप्रदायिकता क्या होता है, नारीवादी क्या होता है, धर्मनिरपेक्षतावादी यानी सभी धर्मों को समान समझना, जातिवादी आप सभी समझती है। नारीवादी में ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर महिलाओं के सम्मान को रक्षा करना, और ये सब हो गया यानी महिलाओं के हित में। अगला देखिएगा 1840 तक ब्रिटेन का सबसे बड़ा उद्योग था, तो कपड़ा सूती कपड़ा यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्रांकुर एवं मूलांकुर है, तो बीज से इसका आंसर होगा। अगला देखिएगा आमाशय में पाचन किस अम्ल के द्वारा होता है, तो आमाशय में जो पाचन होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो यहाँ पर रासायनिक सूत्र होगा HCl होगा, ये भी पूछा हुआ कई बार क्वेश्चन है। अगला देखिएगा सूचकांक नियामक ढांचा पेश किया जाता है, तो ये जो पेश किया जाता है ना सेबी द्वारा। अगला देखिएगा व्यापार घाटा संबंधित क्वेश्चन था ऊर्ध्वापातन। देखिए ऊर्ध्वापातन, वाष्पीकरण, संघनन, ये सब ना क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है, तो ये टॉपिक आपको देख लेना है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से फिक्स हो जाएगा। तो ऊर्ध्वापातन जो होता है ना ठोस से सीधे गैस में बदलना, जैसे कर्पूर है तो इसको आप रखिएगा ना तो ये द्रव में, जैसे देखिए होता क्या है पदार्थ का ना नेचुरली अगर आप देखिएगा कोई भी चीज़ ठोस है ना तो ठोस से पहले पिघलेगा, द्रव में बदलेगा, फिर इसके बाद गैस यानी वाष्प बनेगा। लेकिन ऊर्ध्वापातन में क्या होता है कि ठोस से ना डायरेक्ट यहाँ पर गैस में बदल जाता है, ठोस से द्रव बनेगा ही नहीं यानी पिघलेगा नहीं। अगला देखिएगा WTO किसका उत्तराधिकारी है, तो यहाँ पर WTO जो उत्तराधिकारी है गैट का। अगला है प्राथमिक घाटा होता है तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। अगला है दोस्तों 1861 में संयुक्त इटली का शासक कौन था, तो विक्टर एमेनुअल II था। तो ये आपको नाम रखना है याद, प्रीवियस ईयर में और भी क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है, एग्जाम रिपीट हो सकता है। देखिए यहाँ पर विश्व इतिहास से ना अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। आप सोच रहे होंगे कटअप बहुत हाई जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन पूछा गया ये सब आसान वाले क्वेश्चन है, और कुछ यहाँ पर विश्व इतिहास से ये सब क्वेश्चन दिखेगा तो नहीं के बराबर स्टूडेंट बना पाए होंगे। अगला है यूनान को स्वतंत्रता कब मिली, तो कस्तूतुनिया संधि 1832 के द्वारा यूनान को स्वतंत्रता मिली। अगला दिखेगा यहाँ पर फिर से यहाँ पर अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन है। फर्स्ट ब्रिक्स इनोवेशन फोरम अवार्ड किसे मिलता है, तो शांता थोटम को मिला है। अगला दिखेगा यहाँ पर एक पुस्तक को जो है ना बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो वेस्टर्न लेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो चेतन मारू है, पुस्तक का नाम ये है वेस्टर्न लेन। अगला एक था मौलिक अधिकार के हनन से रिलेटेड, तो मौलिक अधिकार जो मिला हुआ है 6 इसी संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन था। अगला देखिएगा फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत हुआ, तो ये भी विश्व इतिहास से रिलेटेड है। तो ये जो मिला है ना 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेश में दास प्रथा का अंत हुआ। अगला है प्रधानमंत्री बनता है, तो प्रधानमंत्री कौन बनता है, तो बहुमत दल के नेता बनता है या फिर गठबंधन है, जैसे बिहार में देखिएगा तो महागठबंधन था, तो महागठबंधन दल के जो भी नेता, गठबंधन दल के जो नेता होंगे जितने विधायक या फिर वैसे ये प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री में ना दोनों में सेम ही होता है। तो यहाँ पर सीधा समझिए बहुमत दल का नेता या फिर गठबंधन दल का नेता, जितने भी विधायक या फिर सांसद है, विधायक बनाते हैं CM को और सांसद बनाते हैं प्रधानमंत्री PM को, तो बहुमत दल का नेता यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिएगा G20 सैटेलाइट का प्रस्ताव किसने रखा, तो G20 सैटेलाइट देखिए G20 का कहाँ आयोजन हुआ है, भारत में, तो यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर सैटेलाइट का प्रस्ताव रखा है भारत ने। इस बार 2023 में G20 का आयोजन भारत में किया गया था। अगला देखिएगा सात्विक साईराज,
ये देखिए 17 दिसंबर को भी क्वेश्चन आया था कि सात्विक साईराज का संबंध किससे है, तो बैडमिंटन से है। तो स्मैश स्पीड यानी कि जो शॉट मारने का जो स्पीड है ना बैडमिंटन से संबंधित है, तो 565 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा बुलेट ट्रेन से भी फास्ट, और बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा था। और इसको देखिएगा ना, तो अभी हाल ही में खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। राजीव, वैसे ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नाम था, तो ये खेल रत्न अवार्ड भी मिला है, बैडमिंटन से संबंधित है, नाम भी आपको याद रखना है। अगला देखिएगा बहुराष्ट्रीय कंपनी। बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी मल्टीनेशनल कंपनी, तो ये इससे रिलेटेड देखिएगा पहले भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो फिर से यहाँ पर पूछा गया है। अगला देखिएगा पिता के एक्स क्रोमोसोम से उत्पन्न संतान होता है, तो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड, तो देखिए यहाँ पर जो होता है ना महिलाओं के लिए यानी माता के लिए जो होता है ना XX होता है, और पिता के लिए क्या होता है XY होता है। तो यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, पिता के एक्स क्रोमोसोम, तो फादर का अगर XX यहाँ पर मिलेगा तो लड़की, और फिर अगर Y यही मिलता है तो लड़का होगा, तो लड़की इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर मैथ में, तो देखिए मैथ में जो है ना शेयर लाभांश से पिछला जो था ना मद्यनिषेध सिपाही 64 पोस्ट वाला, उसमें भी पूछा गया था क्वेश्चन, इसमें भी देखिए शेयर लाभांश से पूछा गया है। तो ये टॉपिक आपको देख लेना है, और अगर आप चाहते हैं कि इसका एक वीडियो बनाकर दिया जाए मैथ से रिलेटेड शेयर लाभांश, क्योंकि देखिए ये जनरल कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है, तो कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को शेयर लाभांश से रिलेटेड वीडियो बनाकर दे देंगे। ये देखिए बहुत हार्ड नहीं होता, बस आपको समझ होना चाहिए, इसका थोड़ा अलग नियम होता है बनाने का, परसेंटेज की तरह ये सीधा नहीं बनता है। तो आप सभी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आसानी से बना लीजिएगा, वैसे हार्ड टॉपिक है नहीं। अगला देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन था, ही इज जीलियस, और यहाँ पर खाली स्थान में आपको फिलअप करना था हर सक्सेस, तो यहाँ पर ऑफ होगा। अगला देखिए कृषि बेरोजगारी उदाहरण है, ये देखिए पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कृषि बेरोजगारी जो उदाहरण है छिपी हुई बेरोजगारी का। कृषि में क्या होता है कि देखिए यहाँ पर जैसे खेती करते हैं, खेती में परिवार के सभी लोग लगे हुए रहते हैं, दिखाई इसमें नहीं पड़ता है बेरोजगारी है, तो इसलिए इसको छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। यानी जितना आदमी का इसमें ज़रूरत चाहिए ना, उससे ज़रूरत से अधिक ही आदमी इसमें काम करते रहते हैं, लगे रहते हैं। अगला देखिए साबुनीकरण का उदाहरण है, तो साबुनीकरण का उदाहरण ये पहले भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एस्टर का उदाहरण है। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा समावयवी युग्मन है, ये देखिए बिहार पुलिस एग्जाम में ना हूबहू पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से ये रिपीट किया गया क्वेश्चन है। अगला देखिएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध, ये भी प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है मानव अधिकार संगठन से है, और इसका मुख्यालय शुरू में आप लोगों को बताए थे लंदन में है, और यहाँ पर देखिएगा पहला मानवाधिकार टीवी जो लॉन्च किया गया लंदन में। अगला देखिएगा आंख गोलक का व्यास होता है, तो 2.5 सेंटीमीटर होता है। अगला देखिएगा लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा नहीं है, तो राज्य प्रमुख का नाम। अगला देखिएगा एस्ट्रोसेट किस देश ने लॉन्च किया, ये सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एस्ट्रोसेट जो लॉन्च किया है भारत ने। अगला देखिएगा भारत लोकतंत्र की जननी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो भारत लोकतंत्र की जननी कार्यक्रम जो शुरू किया गया है ना संस्कृति मंत्रालय द्वारा। अगला देखिएगा टिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है, टिस्को यानी टाटा स्टील, तो ये जो है ना प्राइवेट निजी क्षेत्र की कंपनी है। अगला देखिएगा मोनाजेट, देखिए ये तो कितना बार ना पूछा गया अब तक, देखिएगा बिहार के अलग अलग परीक्षाओं क्वेश्चन बैंक देखिएगा ना, तो 20 बार लगभग ये क्वेश्चन आ गया होगा, BPSC दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार SSC सभी परीक्षाओं में, ये तो आपको याद ही होगा, कई बार आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाते हैं तो ये रहता है। मोनाजेट जो प्राप्त किया जाता है थोरियम से। अगला देखिएगा अमित्र घात किसे कहा जाता है, तो बिंदुसार को कहा जाता है। अगला है संक्रमण धातु का उदाहरण है, तो ये भी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। लोहा, ये सब जितने बेसिक क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना सभी प्रीवियस ईयर में आया हुआ पहले इस क्वेश्चन है। अगला देखिए बामाको किस देश की राजधानी है, तो बामाको जो है माली देश की राजधानी है। अगला देखिएगा दोस्तों यहाँ से आप सभी ना, तो भारत में गरीबी का निर्धारण होता है व्यय यानी खर्च द्वारा। अगला देखिएगा हंगुल कहा जाता है, तो हंगुल जो कहा जाता है ना कश्मीरी हिरन को कहा जाता है। अगला देखिएगा जी आकाश खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है, तो जी आकाश खिलाड़ी का संबंध शतरंज खेल से है। अगला देखिएगा काला पानी विवाद संबंधित है, तो काला पानी विवाद संबंधित है भारत नेपाल। और एक पूछा जाता है सुगोली की संधि, तो ये जो होता है ना, ये जो हुआ है ना भारत नेपाल, भारत यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, तो अंग्रेज और नेपाल के बीच में। अगला देखिएगा जल में सिक्का अपने सतह से उठा हुआ प्रतीत होता है, तो जल में सिक्का जो है ना अपने वास्तविक गहराई से उठा हुआ प्रतीत होता है। ये जो उदाहरण अपवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों आप सभी बिहार SSC, बिहार दरोगा जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं फुल तैयारी के लिए आप सभी जुड़ सकते हैं। और देखिए अब तक बिहार में 20 साल में जितने भी 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक है सभी का आप लोगों को क्वेश्चन बैंक सारा कुछ प्रोवाइड करवा दिए हैं, और साथ में सभी विषय की तैयारी भी। तभी 2024 दरोगा की फुल तैयारी के लिए आप सभी जुड़ सकते हैं।
हम आप लोगों को टू दी पॉइंट तैयारी करवाएंगे। पिछला बार देखिएगा 2 बार से मेरा भी रिजल्ट हुआ है, तो हम आप लोगों को अच्छे से तैयारी सारा कुछ गाइड करेंगे और साथ में तैयारी भी सभी विषय का हो जाएगा। तो फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं। अगला देखिएगा सतलज नदी में मिलने वाला दुर्लभ टेंटेलम है। तो देखिए ये जो है ना सतलज नदी में मिलने वाला दुर्लभ है, टेंटेलम इसका नाम है। तो ये जो है ना दुर्लभ धातु है, तो ये धातु का नाम पूछा गया था, क्या है तो धातु है। अगला देखिएगा पूचमपाद बांध किस नदी पर है। तो पूचमपाद बांध जो है ना गोदावरी नदी पर है। ये नया टाइप का क्वेश्चन है। बांध से देखिएगा ना तो बांध सिंचाई परियोजना से 4-5 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, आप शुरू में भी देखे हैं। अगला देखिएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की लंबाई कितनी है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, ये कहाँ है तो यूरोप में यानी रूस में है। तो 92 से 89 किलोमीटर इसका है। और यहाँ पर देखिएगा तो टोटल लेंथ ये हो गया। चलिए अगला है रूसी क्रांति। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर मिलान क्रय से रिलेटेड था। तो रूसी क्रांति कब हुआ है 1917, चीनी क्रांति 1911, सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर हमला 1979। अभी देखिए जो अफगानिस्तान में जो स्थिति है ना, उससे पहले अमेरिका से पहले जो इस पर अधिकार था ना सोवियत संघ का, फिर ये वापस चले गए, फिर अमेरिका, और फिर अभी देखिएगा तालिबान का। अगला देखिएगा बर्लिन का दीवार गिरा। तो ये जो है 1989 में। सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था ना 1991, सोवियत संघ यानी रूस, तो रूस का विघटन यहाँ पर 1991 में। इससे पहले इसका नाम जो था ना सोवियत संघ। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत के किस राज्य में लेमरू हाथी रिजर्व स्थित है। तो लेमरू हाथी रिजर्व जो स्थित है ना छत्तीसगढ़ राज्य में। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी एक वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, और पहली बार अगर आप सभी चैनल पर आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके काम का चैनल है। देखिएगा बिहार में कोई भी भर्ती आती है ना, कुछ भी अपडेट रहता है सबसे पहले इसी चैनल पर मिलता है, साथ में तैयारी सब कुछ। तो फटाफट आप सभी चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।